राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा ब्रजवासी पर। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि पर। जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को हुआ था। कृष्ण जी ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था, इसलिए अगर अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र होता है तो यह एक बहुत ही शुभ और विशेष संयोग माना जाता है। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी के दिन अष्टमी की तिथि और कृतिका नक्षत्र है। जानिए क्या है जन्माष्टमी, व्रत का महत्व और पूजा करने का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जन्माष्टमी के दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में तो वहीं सूर्य कर्क राशि में रहेगा। इस दिन वृद्धि योग भी बन रहा है। पूजा का समय 12:05 AM से लेकर 12:47 AM तक रहेगा, यानी कुल मिलाकर पूजा अवधि 43 मिनट तक की रहेगी। जन्माष्टमी की पूजा विधि: एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को किसी स्वच्छ पात्र में रखें, फिर उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाएं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें, तत्पश्चात कृष्ण जी को झूला झुलाएं और धूप दीप यदि आदि दिखाएं, रोली अक्षत से तिलक करें, माखन मिश्री का भोग लगाते हुए प्रार्थना करें, हे कृष्ण हे मुरारी, भोग और पूजा ग्रहण कीजिए। कृष्ण जी को तुलसी का पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। भोग के बाद गंगा जल भी अर्पित करें। जन्माष्टमी का महत्व: जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई जगहों पर दही हांडी उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जो दंपति निसंतान है उन्हें इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से लड्डू गोपाल उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। संतान से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं और संतान दीर्घायु होती हैं। निसंतान दंपतियों को जन्माष्टमी पर रात को कृष्ण जन्म के समय बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है जन्माष्टमी का व्रत करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन व्रत कथा सुनने से भी बहुत से लाभ मिलते हैं, पाप मिट जाते हैं और पुण्य बहुत से मिलते हैं। यह व्रत कथा श्री कृष्ण भगवान की है। श्री कृष्ण भगवान की जन्म कथा कहने और सुनने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। यदि आप संकट में हो तो कान्हा के जन्म कथा को जरूर पढ़ें और सुनें। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी कारण इस दिन को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। वासुदेव और देवकी नंदन का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और जब वह जन्मे थे तब घनघोर अंधेरी रात और तेज बारिश हो रही थी। उनका जन्म कंस के शासन काल में कारागार में हुआ था। कान्हा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। मथुरा के भोजवंशी राजा उग्रसेन का पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से जबरदस्ती उतारकर खुद को बिठा लिया। वह भेद क्रूर और निर्दयी राजा था। कंस की बहन देवकी थी और उनका विवाह वासुदेव से हुआ था और वह एक यदुवंशी सरदार थे। कंस के आतंक और क्रूरता से पूरी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। हर कोई उसके आतंक से मुक्ति चाहता था। एक दिन वह अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल ले जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आकाशवाणी हुई कि कंस तेरी क्रूरता और आतंक का नाश तेरी ही बहन का पुत्र करेगा। तेरा काल तेरी बहन ही लेकर आएगी। उसका 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण होगा। इतना सुनते ही उसका अपनी बहन के प्रति प्रेम खत्म हो गया और वह वासुदेव को ही खत्म करने की ठान लिया। लेकिन देवकी ने कहा कि वह खुद अपनी संतान को उसे सौंप देगी। यह बात सुनकर कंस ने वासुदेव को मारा तो नहीं, लेकिन देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 6 बच्चे मारे गए। 7वां बच्चा जो बलराम जी थे उन्हें उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ में भेज दिया गया। जब 8वें बच्चे का होना हुआ
तब पहरेदारों पर और भी सख्ती दिखाई गई और पहरेदारी और भी ज्यादा कर दी गई। उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और यही वह मौका था जब कंस की आंखों में धूल झोंकी जा सकती थी। फिर क्या था, एक ही दिन देवकी ने पुत्र और यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया। लेकिन देवकी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो उसी वक्त भगवान विष्णु ने उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं और वह नंद के घर में पलेंगे। फिर क्या था, प्रभु की कृपा से सभी रक्षक गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार खुद ब खुद खुल गए। वासुदेव ने कान्हा को एक टोकरी में रखा और यमुना पार नंद के घर गए और कान्हा के बदले पुत्री को कारागार में ले आए। जब वह कारागार आ गए तब सबकी नींद खुली और पाया कि कंस की अब निद्रा भी खत्म हो चुकी है और वह अपनी निद्रा से जाग चुके हैं। देवकी की संतान हो गई तो वह कारागार भी आया और देखा कि 8वीं संतान तो लड़की है, लेकिन डर के कारण उसने 8वीं संतान के रूप में उसे कन्या को भी दीवार पर पटक दिया। लेकिन उसके पटकते ही कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को कहा कि मूर्ख, तुझे नाश करने वाले ने तो जन्म ले लिया है और वह तुझे तेरे पापों की सजा जरूर देगा। यह कहकर कन्या आकाश में विलीन हो गई और यह कन्या देवी माँ का स्वरूप थी। गोकुल, मथुरा, वृंदावन हर जगह कंस कान्हा को ढूंढता रहा, लेकिन कान्हा जब उसके सामने आए तो वह उसका यानी कंस का आखिरी दिन था। राधे राधे। आपका अपना चैनल कान्हा ब्रिजवासी।